एक मित्र ने कल प्रश्न पूछा है कि हम इतने पुराने मुमुक्षु हैं और हमने बहुत सारे विद्वानों को सुना है, बड़े से बड़े विद्वानों को सुना है और आपको भी सुनना चालू किया है, लेकिन जो है आप बहुत विद्रोही बातें करते हो। समाज में ऐसा लगता है कि उथल पुथल हो जाती है। समझ में आया? समाज तोड़ने जैसी बातें करते हो। आप बिल्कुल समाज के अनुकूल नहीं हो। समझ में आया? और बाकी अपने और विद्वान देखे, सब अनुकूल हैं। तत्व तो वो भी बताते हैं और तत्व आप भी बताते हो, लेकिन आप जो है ना उखाड़ पछाड़वाद वाला काम करते हो। आप तीखी बात करते हो, तकलीफ होती है। ठीक है, पुण्य है, लेकिन पुण्य जरूरी तो है। समाज में ये बात सच्ची है, आचरण से कुछ नहीं होता, लेकिन आचरण जरूरी तो है। क्या समाज ऐसे ही चल जाएगा? पुण्य ऐसे 2-3 प्रश्न और आपके मन में हो सब लगा ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, मैं आज बता दूं अपने बारे में। देखो भाई, मेरा प्रवचन किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, पहले तो ये आप नक्की करो। देखो, मेरा प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अभी समाज की चिंता है, जिन्हें समाज का संचालन करना है, जिन्हें मंदिर की चिंता है, जिन्हें मंदिर का संचालन करना है, जिन्हें समाज की नेतागिरी करना है, जिन्हें मान कसाय में बहुत रस है, जिन्हें सेठियापने में बहुत रस है, जिन्हें समाज ऐसा चलना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जो समाज सुधारक टाइप के लोग हैं। ख्याल में आया? जिन्हें परंपराएं पसंद हैं, जो परंपराओं में बंध के रहना चाहते हैं, जो अपनी परंपरा के बोझे में रहना चाहते हैं, जिन्हें पुण्य में धर्म बुद्धि है, जिन्हें पुण्य अच्छा लगता है, जिन्हें संसार का भय नहीं लगता, जिन्हें अभी सम्यक दर्शन वास्तव में नहीं चाहिए, खाली ऊपर ऊपर से बोलते हैं। ख्याल में आया? जिन्हें मात्र बाहर की क्रिया का, देव शास्त्र गुरु का, रथ यात्रा का, प्रभावना का, तत्व प्रचार का, प्रसार का, इसका रस है, जिन्हें कुछ दिखाने का रस है। ख्याल में आया? जिन्हें ऐसा लगता है कि क्रिया के बिना धर्म नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है। जो समझौतावादी लोग हैं, जो सबको लेके चलने वाले लोग हैं, कृपया वो मेरे प्रवचन ना सुने। मैं उन लोगों के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, और अगर उनको मेरे प्रवचन से तकलीफ होती है तो इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा आपसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मुझे किसी त्यागी वृत्ति से, ना मुझे किसी संत साधु से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और यहाँ धर्म का अधिकार मिला हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से धर्म कर सकते हैं, और मुझे पुण्य हे लगता है तो मैं पुण्य हे कहता हूँ, तो मैं पुण्य उपादेय लगता है तुम उतनी जम से उपादेय कहो। मैं तो तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम उपादेय क्यों कह रहे हो, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम्हें अगर क्रियाकांड में धर्म दिखता है तो तुम उसे बताओ, और मुझे नहीं दिखता है, मैं वो बता रहा हूँ। आप समझ रहे? तुम्हें पूजा पाठ भक्ति का रस है, तुम वो करो, मुझे आत्मा का रस है, मुझे वो करने दो। ना तुम मेरे पर प्रेशर बनाओ, ना मैं आप पे बना रहा हूँ। आप समझ गए? बिल्कुल स्वतंत्रता से रहो ना। तुम्हारे अनुसार मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि ये मेरी स्वतंत्रता है, और ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम मेरे अनुसार मत चलो। तो मेरा प्रवचन इतने लोगों के लिए नहीं है। समझ में आया? जिन्हें भी संसार पसंद है, जिन्हें भी चार गति में घूमना है, जिनकी होनहार भली नहीं है, जिनकी काल लब्धि नहीं आई, जो केवल मोक्ष मार्ग की बातें करते हैं, अंदर से मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना, जो केवल तत्व की बात बताने के लिए बताते हैं, अंदर से तत्व से कोई लेना देना,
जिन्हें समाज में प्रिय बनना है, जिन्हें सेठियों का प्रिय बनना है, जिनको सेठियों की कृपा दृष्टि चाहिए, समझ में आया, और सेठियों को उनसे सम्मान चाहिए, ये सब मेरे पास नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा सम्मान करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बड़वाली क्या बोलते उसको, प्रशंसा झूठी करने, सच्ची होगी तो करूँगा, लेकिन VK जैन साहब के पास बहुत पैसा है, समझ में आया, और ये कुछ पैसा मेरे दे दे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी समाज की प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ मुझे आना है, और अगर इन लोगों की कमियां बता देंगे तो ये कल मुझे बुलाएंगे नहीं। मैं बिल्कुल ये सब मायाचार नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कमी है तो गारंटी से मैं कमी बता दूंगा, और अगर तुम्हें कमी नहीं सुननी, तुम्हें केवल प्रशंसा सुननी है, तो प्लीज मेरे पास मत आओ और मुझे परेशान भी मत करो, क्योंकि मेरी आराधना तुम्हारे चक्कर में डिस्टर्ब हो जाती है। अब कितने लोग हैं आए दिन उन्हें छोड़ दे कि अरे मुझसे क्यों पूछते हो, मैंने किसी की ठेकेदारी ले रखी क्या, या मैं कोई कहीं का सर्वज्ञ हूँ? भाई तुम्हें लगता है तुम वो करो, नहीं आप तो बोलते हो, मेरा बोलना अपनी जगह है। भाई मैं छोड़ने का अर्थ 10 दफे बोल चुका कि मैं श्रद्धा में बोलता हूँ, अब तुम्हें बार बार वो क्रिया समझ में आती तो मैं कहाँ तक सफाई दूँ। अब मैं कहता हूं कि आचरण में कोई दम नहीं है, अब तुम इसका अर्थ आलू खाना निकालो, शराब पीना निकालो, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? तो आप कौन से आचरण की बात करते हैं? जो चौथे गुणस्थान की भूमिका के अनुसार नहीं है और आगे चला जा रहा है, उससे कहता हूं कि तुम जबरदस्ती खींच मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। आप समझ में आ गया? तो मेरा इतने कैटेगरी के लोगों के लिए प्रवचन नहीं है। देखो भाई, सत्य सुनाने वाला, कल एक अच्छी बात सुनो विजय जी, दुनिया में सबसे बड़ा पापी भी वही है और सबसे बड़ा धर्मात्मा भी वही है। गजब की बात एक ही, और उससे 2 अर्थ निकलेंगे अरविंद जी। सत्य सुनाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अनुभव की बात है। हाँ, क्योंकि जब आप सत्य सुनाते हो तो असत्यवादी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उनको लगता है कि इसको कीलत कर दो, इसको फांसी पर चढ़ा दो। अभी मत बोलो, समझ में आया? फांसी पर चढ़ा दो। ये क्यों? कि ये हमारी दुकानें बंद करवा रहा है। टोडामल जी साहब ने लिखा कि देखो भाई, हम तो शराब की निंदा करेंगे और शराब बेचने वाले बुरा मानेंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि उनकी शराब की दुकानें बंद होंगी। तो टोडामल जी साहब के शिष्य ने लिखा है कि आप ऐसे बातें करते ही क्यों हो, लोग आपसे लड़ने आ जाएंगे। समझ में आया? ये अरे भाई साहब, तलाक हो जाए सच बोल के तो देखो। समझ में आया? ये तुम्हारे जितने रिश्ते चल रहे ना, भाई के, बहन के, फूफा के, जीजा के, मौसा के, सब झूठ पे टिके हैं। अरे मौसा जी तुम कितने दिन बाद आए, मंदिर में चल और मन में चलता है क्यों आए। समझ में आया कि नहीं आया? बस अब इतना हो गया, इतना समझ गया, इतना ही विजय जी, इतना ही रुक जाया करो, इतने सारे बहुत हैं। समझ में आया? आप अंदर से निर्णय करो कि तुम सत्य सुनने की क्षमता है अंदर, और नहीं है तो मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने सत्य सुनाने का फैसला किया है। तुम पे नहीं पछता, तुम्हारे पेट में अपच होती है, भागो यहाँ से, क्योंकि बहुत तुम्हें तकलीफ होने वाली है। तो देखो, सत्य सुनाने वाला आज की बात नहीं है, कोई आज ऐसा हो रहा है, इतिहास गवाह है, जिसने सत्य बोला उसे समाज ने कांटों पे चलाया है, उसे जूते की माला पहनाई है, उसे फांसी पे लटकाया है, जो जितनी सजा दे सकते थे। अभी भी अगर हमारे दिनेश जी तो कहते हैं कि अगर लोकतंत्र नहीं होता ना विवेक जी, राजतंत्र होता तो आपका कब का काम खत्म हो जाता। ये तो अपन क्या फरमान चलते नहीं है,
और अभी भी कुछ समय बाद अगर और अंदर खाने तो फरमान है ही कि इसका प्रवचन नहीं होना चाहिए। ये आदमी ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? जो मेरे से मुंह पे आके कहता है कि तुम ही ठीक हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कई विद्वान मुझे मिलते हैं ना, कभी आयोजनों में चला जाता हूँ, अकेले में मेरे को गले लगा लगा के तारीफ करते हैं, अरे विवेक तुम ही सत्य बता रहे हो, बहुत बढ़िया बता रहे हो। और मैं कहता हूँ स्टेज पे सांप सूख जाता है क्या? कहता हम सबके सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम बहुत खतरनाक चीज हो, तुम्हारे साथ चलो तो अपनी दुकान बंद होने का खतरा है। ये है समाज का असली आईना। और तू समयसार खोल के सुना रहा है समाज को, तेरा समयसार सुनाना 2 कौड़ी का है। इतना बेईमान आदमी तू सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तू सत्य सुनाएगा क्या? अरे ग्रहण की तो छोड़ो, हमें तुम्हारे ग्रहण की चिंता नहीं, हमें तो तुम सुना रहे हो जिनको, उन बेचारों की चिंता है। तुम तो डूबे ही हुए हो, लेकिन हम तो डूबे सनम मझधार में, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो बाहर खड़े हैं उनको बचाने की सोच रहे, वे तो डूबेंगे, उनके तो इधर तक चला गया पानी, उनका बचने की संभावना नहीं है। लेकिन तुम उनके चक्कर में ना डूब जाओ, मेरी चिंता का विषय तो ये है। और सुनो, मेरा प्रवचन किनके लिए नहीं है, ऐसी जो दोगली जिंदगी जीते हैं, बाहर में कुछ कहते हैं, अंदर में कुछ रखते हैं। अभी मिलके आया हूं मैं समस्त विद्वानों से, समझ में आएगा। एक से एक ब्रह्मचारियों जी के साथ बैठने का अवसर मिला, सब वे ही बता रहे थे अपने मुंह से क्या क्या स्थिति है। मैंने कहा तो रिकॉर्ड कर लो। समझ में आया? कह रहे यार तो फालतू बातें मत करो। हमने कहा यार मैं यही तो बताता हूँ, तो सब झगड़ा होता है। तुम लोग मुझे अकेले में बताते तो सब बोले अकेले में बताने की, तुम सबके सामने बताने लगे। अरे किसको लुटा रहा है? खुद लुटेगा। तो मेरा प्रवचन ऐसे लोगों के लिए नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो भाई, मैं खुद भी दोगला नहीं हूँ और मुझे दोगले लोग सुने भी नहीं। मैं बिल्कुल जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मेरे जैसा आदमी एक्सेप्ट नहीं होगा समाज में, मुझे पहले दिन से पता है। देखो मेरे गुरुजी डॉक्टर भारल, 5 साल मैं उनके साथ रहा हूं। ऐसा नहीं स्मारक का पढ़ा के लाऊं, मैं उनके साथ ही रहा हूं। समझ में आया? लगातार साथ रहा हूं। सोचो, जब मैंने उनसे कहा नहीं, उनसे नहीं कहा, अन्ना जी ने कहा कि तुम यहाँ पे वार्डन बन जाओ स्मारक में, क्योंकि तुम्हारा जो है लड़के तुमसे खौफ खाते हैं, तो तुम बन जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं दादा के पास गया, कह रहे तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो। समझ में आया? क्योंकि वे जानते कि ये किसी की सुनेगा नहीं, और ये सुनेगा नहीं तो चलेगा नहीं, क्योंकि समाज में चलना है तो सुनना पड़ेगा। सेठिया कह गए इधर सुनो, ऐसे बोलते हैं, पंडित जी इधर आओ, ये बोली बोल दो जाओ, और उसी से समयसार सुनना है। क्या होगा तुम्हारे जीवन में? उसे पीठ पीछे गाली दे रहे हैं और सामने पड़ जाए तो उसके हाथ जोड़ रहे हैं। रे 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 रे, मुझे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। कम से कम जिसको गाली दे रहे हो उससे सुनना तो बंद कर दो। क्यों सुन रहे हो उसकी भाई? क्यों ये भर्रा खाटा धो रहे हो? उसे भी भ्रमित कर रहे हो और खुद भी भ्रमित हो। वो बेचारा सोच रहा अरविंद जी मेरे भगत है, और उसे पता नहीं अरविंद जी अभी 1000 गाली देगी हाथ कर देगी पीछे। अरे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे संसार में ही घूमोगे। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, घूमते रहना फिर संसार में। ये मायाचारी कहाँ ले डूबेगी तुम्हें? सबसे बना के चलो। क्या बना के चलो? जिनको सबसे बना के चलना है, देखो भगवान बनता ही वो है जो सबसे बनाना छोड़ देता है, अपने से बनाता है। सम्यक दृष्टि वो ही है जिससे सबने बनानी छोड़ दी, उसने अपने से बना ली। इसको ऐसे कह सकते सबसे ओरिजिनल छोड़ो। अरे वो ही अर्थ है भाई, वो ही है। अरे एक ही भाव अर्थ है, आदमी वही समझता है जो उसके अंदर है। आप चिंता मत करो।
समझ में आया? जो जगत को मनाने जाएगा वो अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर करेगा। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये प्रश्न आते हैं मेरे पास बहुत। आप ऐसा, अरे भाई मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, तो सच में मैं तो पैर पकड़ के माफी मांग लूं, सच मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, पुण्य है, वस्तु स्वरूप है। अब अगर पुण्य ये कहते हो तुम्हें तकलीफ होती है तो भाई मैं तुमसे सिर्फ माफी मांग सकता हूं, लेकिन लिखा तो यही है, बताया तो यही है, और मैंने सत्य बोलने का नियम लिया है, तो मैं सत्य बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? मैं उन गुरुदेव का चेला हूं जिन गुरुदेव ने, जिनको ये धमकी दी गई कि तुम ये दिगंबर बनोगे तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। उनने कहा हमने रोटियों के लिए धर्म नहीं समझा है, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्या गुरुदेव के पता क्या वचन थे? ये पर्याय जब तक टिकनी होगी और इसके लिए रोटी मिलनी होगी, मिलके रहेगी। कौन होता है नहीं देने वाला और नहीं दिल लेने वाला? सर्वज्ञ देव ने इस पर्याय का जब तक काल देखा होगा सबसे ज्यादा जिए माय गुरुदेव, और आनंद से जिए। जहां जिनके दो भगत की रोटी के लाले की संभावनाएं थी, उनके नाम से पूरा दुनिया बदल गई, युग परिवर्तन हो गया, युग पुरुष कहलाए। जिनके नाम से मंदिर बन गए। सोचो आप, जिनके लिए कहते थे कि रोटी नहीं मिलेगी, अगर वे रोटियों की परवाह करते तो वे गुरुदेव बन पाते? तो भाई आप समझ गए कैटेगरी, देवेंद्र जी समझ गए। भाई मेरे प्रवचन उन लोगों के लिए हैं, अब किन लोगों के लिए नहीं तो बता दिया, अब किन लोगों के लिए है वो सुनो। जिन्हें आत्मा की सच्ची प्यास है, जिन्हें कोई परंपरावादी नहीं है, जो वास्तव में संसार से थक गए हैं, जो सच में ही आत्मा समझना चाहते हैं, जिन्हें कोई मान का पोषण नहीं करना धर्म के नाम पर, जिन्हें कोई नेतागिरी नहीं करनी, सिर्फ केवल आत्म कल्याण की भावना से तत्व सुनते हैं, जिनके अंदर मायाचारी धर्म के नाम पर पूरी तरह निकल गई है, जिन्हें पुण्य से मेरा भला होने वाला नहीं है, क्रिया कांड में धर्म नहीं है, ऐसी बात जिनको जम गई है। समझ में आया? और अगर ये बात तुम्हें नहीं जमी है तो तुम गुरुदेव की फोटो लगाने के अधिकारी नहीं हो, फिर ये तुम्हारी दोगली जिंदगी है। क्योंकि गुरुदेव तो है ही नहीं, इन्हीं चीज का नाम, इसी चीज का नाम गुरुदेव है। जो पुण्य को हे बताते थे, क्रिया में धर्म नहीं है ये समझाते थे, और त्रिकाली ध्रुव को ही केवल उपाधेय बताते थे, उसका नाम है कांजी स्वामी। अगर तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं है अंदर से, तो तुम गुरुदेव की क्यों अंदर से प्रशंसा करते हो? क्यों बोलते हो फिर गुरुदेव जैसा कोई नहीं? क्या बात की? देखो एक बात बताओ इंजीनियर साहब, हम गुरुदेव की फोटो लगा लें, गुरुदेव के नाम पे चंदा इकट्ठा कर ले, और अंदर से हम गुरुदेव को नहीं मानते हो, तो हमसे बड़ा पापी कोई है? इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? तुम कहते हो धार्मिक प्रयोजन में किया गया मायाचार पाप नहीं है, क्या? ऐसी ऐसी सूक्तियां बना रखी हैं लोगों ने। धार्मिक, बोलो सुनील जी दोहराओ, धार्मिक प्रयोजनार्थ अगर मायाचार किया जाए तो पाप नहीं है। अब मैं एक बात मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, धार्मिक प्रयोजन में किया गया मायाचार, धार्मिक आयोजनों में तुम जो मायाचार करते हो, इसकी सजा भयंकर है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि तेरे अभिप्राय में तू धर्म का नाम लेता है, केवल मान कसाय का पोषण करने के लिए कर रहा है। क्या आपको कैसे पता कि जरा सा समिति से नाम तो हटा के देखो और फिर कहो क्या आप कर? कहता मैं तो खड़ा भी नहीं होऊंगा। तो फिर तू धर्म के लिए कहाँ कर रहा था? तू तो नाम के लिए कर रहा था, और नाम हटते तू गायब हो गया। कई लोग रात दिन लगे रहते हैं, ना घर देखते ना परिवार देखते। उनको क्या लगता, देखो जी आदमी कितना धार्मिक है। मान कसाय तीव्र हो सकती है उसकी,
और वो मान के लिए दुकान छोड़ के गया है, ये आपको कैसे पता कि जरा सा नाम हटा के देखो। भाई साहब कोई आदमी मेहनत करे ना और उसका नाम नहीं लो, भाई साहब वो बाहर के तो निकल, बाहर निकल। यार तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, क्या हो गया? काम तो बढ़िया हो गया, अरे गजब हो गया। नाम के लिए तो काम किया था और तुम्हारा वहां स्टेज पे नाम नहीं ले सकते थे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बोलो तुमने वो धर्म का जो कुछ भी किया वो कितना मायाचार किया उसके लिए, समझ में आया? कई लोग अपने कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए विद्वानों के सामने, साहब आपका आप ही पधारोगे जी, आपके बिना जी तो हमारा जी बिल्कुल फूफा जी जैसा हिसाब किताब है। आओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखा इन बातों में, बहुत चला जाएगा। खबर नहीं प्रभु, तुझे अभी संसार का भय लगा नहीं, तुझे अंदर ये बात जमी नहीं कि निगोद होता है, तुझे ये बात अभी समझ में आया नहीं कि नरक होता है, तुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 4 गति परिभ्रमण होता है, तुझे ये समझ में नहीं आया कि बेटा तू मरने वाला नहीं है और ये सब फल मिलने वाले हैं जो चल रहे हैं। समझ में आया? तो देखो भैया, मैंने आपके आज के प्रवचन का यही हेडिंग बना लेना कि क्या कि मेरा प्रवचन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। इसलिए कृपया जिनके लिए नहीं है वे मुझे परेशान ना करें और जिनके लिए है वे शांति से सुने, वे उनकी बातों में ना आए।